स्ट्रीट फूड जायका के घर में किसने रची है साजिश? यहाँ पर नाजिया ने क्यों किया इग्नोर और बाबू भैया की क्या है सच्चाई? रियाज ने नूर और सरफराज के घर जाना क्यों छोड़ा और क्यों हुआ पूरा परिवार नूर और सरफराज के खिलाफ? आखिर नूर ने ऐसा क्या कर दिया है जो पूरा परिवार उसके खिलाफ है? और नूर ने नाजिया के बाद अब दिया है अपनी सास यानी कि मुमताज़ आंटी को भी धोखा। क्यों उनके बिजनेस पे मारी लात? यानी मुमताज़ आंटी को नूर से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि नूर ये चीज़ भी कर लेगी या फिर करेगी या फिर मुस्तकबिल में ऐसा कुछ होगा कि नूर अब नाजिया के बाद अब मुमताज़ आंटी के भी अगेन आ खड़ी हुई है। तो जी हाँ गाइज़, ये सारी बातें आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ है? तो गाइज़ सबसे पहले हम बात करेंगे आज नाजिया की। क्यों नाजिया ने क्यों इग्नोर किया और बाबू भैया की सच्चाई क्या है? तो गाइज़ अभी तक नाजिया ने इस बात पे बिल्कुल खामोशी लगाई हुई है। उसके पास रोज़ाना उसकी हर वीडियो पर बाबू भैया को लेके कमेंट्स आ रहे हैं। बाबू भैया किधर हैं? बाबू भैया कहाँ हैं? बाबू भैया क्यों नहीं आए? आप क्यों नहीं बता रही हो? आप क्यों इग्नोर कर रही हो? तो फिलहाल नाजिया हमेशा उस पॉइंट पे आके बताती है जब बाबू भैया घर में आ जाते हैं या फिर बाबू भैया मतलब होते हैं सामने, तो तब नाजिया उनसे बिल्कुल सामने रह के बात करवा देती है। तो गाइज़ वो उसका अपना पर्सनल मैटर है और वो अपने बच्चों की सेफ्टी की खातिर वो अभी बिल्कुल भी नहीं बता रही है कि बाबू भैया कहाँ हैं, किधर है, कैसे हैं। और अल्लाह पाक जहाँ भी हो वो खुश हो, आबाद हो और सेहत तंदुरुस्ती के साथ हो, सही सलामत हो, ठीक है। क्योंकि काम के मसले में हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है और आज के दौर में तो आप लोगों को पता है महंगाई कितनी हो गई है, ठीक है। तो इसमें नाजिया ने अगर इग्नोर किया है तो मैं कहूँगी बहुत अच्छा इग्नोर कर रही है और उसको चाहिए भी यही कि वो लोगों को इग्नोर करे। तो बाबू भैया की जो सच्चाई है वो यही है कि वो अपने किसी काम से शायद बाहर हैं या फिर जिस टाइम नाजिया ब्लॉग बनाती है वो उस टाइम उनको छुट्टी ना मिलती हो। और रही बात आज़म की बर्थडे की, तो क्या पता उनको वाकई कोई सीरियस काम हो जिसकी वजह से वो बेटे की बर्थडे में भी शामिल नहीं हुए, वरना आपने देखा है हमेशा अभी वो ट्रिप पे जाती है, घूमने जाती है, पिकनिक पे जाती है तो बाबू भैया के साथ ही जाती है। पर अब कोई ना कोई प्रॉब्लम उसके साथ होगी जब भी वो बाबू भैया के साथ नहीं गई है। तो ये उसका अपना पर्सनल मैटर है, इसके ऊपर मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगी, ठीक है। अब बात आती है नूर की। तो नूर के बिज़नेस को भी लेकर काफ़ी बातें हुई हैं। नूर ने अपने बिज़नेस के बारे में भी बताया, नूर ने अपनी काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, यूँ हुआ, वो हुआ। और अब नूर जो है वो अपना चैनल अलग से बना के बैठ गई है। तो उस पर अब लोग नूर को ट्रोल कर रहे हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी सास का कुकिंग का चैनल है और तुमने भी अपना कुकिंग का ही चैनल बना लिया है। यानी नाजिया के बाद अब नूर ने मुमताज़ आंटी को भी धोखा दिया है। तो गाइज़ ये बात आप लोग भी जानते हैं कि जब से नूर अलग हुई है तो नूर ये है कि जब भी सरफराज का ब्लॉग बनता है तो उसमें आके सरफराज नूर की कुकिंग दिखाता है, नूर की रेसिपी दिखाता है और नूर जो न्यू एक्सपेरिमेंट करती है रेसिपी को लेके तो वो भी बताता है, उसकी रिव्यू भी देता है, तो हर चीज़ बताता है। पर अब ये है कि सरफराज का ये कहना है कि नूर चाहती थी वो कुछ करे और उसने कुछ करने का सोचा भी, पर उस काम में हमें अभी कोई बेनिफिट नज़र नहीं आए हैं। तो नूर ने अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है। चलो बिज़नेस में कामयाब नहीं हुई पर यूट्यूब के चैनल पे नूर कामयाब हो गई है। तो गाइज़ सरफराज का ये कहना है वो अपनी बीवी की इस तरक्की से खुश है और बहुत ज़्यादा खुश है। अब लोग जो है वो इस बात पे कह रहे हैं कि नूर को पता था कि उसकी सास का भी कुकिंग चैनल है, तो वो इस वजह से नहीं, मतलब कि उसको नहीं चाहिए था कि वो ये काम करती। और अब बात करते हैं सरफराज की, ठीक है, और सॉरी रियाज की, कि काफ़ी टाइम से यही बातें हो रही हैं कि रियाज नूर के घर क्यों नहीं जाता, रियाज नूर के घर क्यों नहीं जाता। तो गाइज़ अभी तक इस बात को उन्होंने शो ऑफ नहीं किया है। बाकी अभी आपने देखा कि शादी में वो लोग गए थे तो वहाँ पर वो लोग एक साथ ही थे, पूरी फैमिली एक साथ ही थी और सब कुछ साथ है, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। पर अब अल्लाह जाने क्या उनका रीज़न है, क्या उनका मकसद है, क्या उनकी मतलब कि ऐसी कोई
प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो शायद नहीं आ रहे हैं, या दोनों भाइयों में से किसी की कोई बात किसी को बुरी लग गई है। और दोनों भाइयों में से, क्योंकि आपने देखा था कि बीच में रियाज की जो सरफराज के जो व्लॉग थे या फिर रियाज के जो व्लॉग थे, तो उसके अंदर ये लोग अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते घूमने, खाना खाने, इधर उधर, नए नए होटलों पे, इधर उधर, यानी काफ़ी इस तरह के व्लॉग इन्होंने शेयर करे। फिर एकदम ही ऐसा हुआ कि सरफराज ने वहाँ जाना छोड़ दिया और उनके वो व्लॉग आने रुक गए। तो गाइज़ ये सारी बातें थी। बाकी ये है कि इनकी फैमिली में अभी कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी है, या फिर लोग फैला रहे हैं, या फिर इनके पास कमेंट्स कुछ ऐसे आ रहे हैं कि उनके लिए कंट्रोवर्सी वीडियो बन रही है। तो गाइज़ ये चीज़ें कुछ हैं जो कि इनकी फैमिली में यानी कि बन रही हैं, या फिर पैसे आने की वजह से, या फिर सबको इस टाइम अपना अपना करने की लगी हुई है, जिसकी वजह से अब इन लोगों में नाइत्तेफाकी आ गई है। बात यह है कि सरफराज और नूर के पास ये भी कमेंट्स आता है कि सरफराज और नूर का जो चैनल कामयाब हुआ है, उसके लिए इनके पास ये भी कमेंट्स आता है कि नूर अगर इतनी जल्दी यूट्यूब पर कामयाब हुई है तो वो सरफराज की वजह से हुई है, क्योंकि लोग उसको सरफराज के चैनल पे देखते थे। और सरफराज जो कामयाब हुआ है वो नाजिया की वजह से कामयाब हुआ है। तो चाहिए सरफराज और नूर को चाहिए कि आज आप जिस मुकाम पर भी हो, देखो कामयाबी देने वाले तो अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। वरना यूट्यूब पे लोग जो है ना अपने मतलब कि कितने कितने साल जो है वो ख़त्म कर देते हैं यूट्यूब पर कामयाब होने के लिए। किसी किसी का लक होता है जो कि मतलब अपनी जैसे कि अपनी ड्रेसिंग को लेके, अपने आउटफिट को लेके, अपने घूमने फिरने को लेके, या फिर जो कपल हो जाते हैं, यानी कि मैं आपको क्या कहूँ, तो उनको लेके वो मतलब कि कामयाब हो गए तो हो गए। जो बाहर फिरते हैं, डांसिंग करते हैं, ड्रेसिंग आउट होती है, तो वो लोग तो कामयाब हो जाते हैं। पर जो हम जैसे घरों में रह के कैमरे के पीछे रह के काम करते हैं तो वो बहुत मुश्किल से कामयाब होते हैं। तो यहाँ पर जो भी यूट्यूब का स्ट्रगल था ना, समझो वो इस टाइम इनकी फैमिली में सिर्फ नाजिया ने ही किया है। बाकी सबको तो कहते हैं ना कि थाल में जमे जमाए लड्डू मिल गए या जमी जमाई बर्फ़ी मिल गई। तो बाकी इनकी पूरी फैमिली के साथ वही हुआ है। जो मेहनत यूट्यूब पे इनको करनी थी वो सिर्फ नूर ने और नाजिया ने की है। तो यहाँ पर लोग यही कहते हैं कि सरफराज और नूर को चाहिए कि वो इस मुकाम पर आज हैं, जो कि इनकी अम्मी भी अपने माजी के बारे में बताती हैं, ये ख़ुद भी अपने माजी के बारे में बताते हैं, हर चीज़ बताते भी हैं, छुपाते नहीं हैं। पर उस वक्त को देख के और आज के वक्त को देख के जो भी इनकी ज़िंदगी में बदलाव आया है, तो उसके लिए इनको एक बार तो नाजिया का थैंक्स करना चाहिए कि आपा आज तू अगर हमें ये रास्ता ना दिखाती तो आज हम इस मुकाम पे ना होते। क्योंकि देखो कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में एक इंसान ऐसा होता है जिसको देख के हम कुछ ना कुछ करते हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।